मैटर ये है कि जो भी डिफेमेशन केसेस होते हैं वो इसलिए डिफेमेशन बनाया गया है ताकि कोई व्यक्ति किसी को हार्म मेंटली ना पहुंचाए, मेंटली रूप से, मस्तिष्क रूप से उसको क्षति ना पहुंचाए। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, परंतु वहां पर यह भी है जस्टिस हरीड, जस्टिस बरीड। ये अगर बहुत जल्दी की गई तो इसका मतलब केस को दफना दिया गया है, और अगर डिले किया गया है, तो भी न्याय नहीं दिया गया है। तो देरी करना भी न्याय ना देने के बराबर है, और बहुत जल्दी करना भी केस को दफना देने के बराबर होता है। इसलिए एवरी टाइम हर केस में विकल्प मौजूद रहता है, किसी भी चीज में हमेशा विकल्प है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी हां, जिस तरीके से हमारे साथ लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर जो है सुनवाइयों का दौर जारी है, और राहुल गांधी पर बीते दिनों जो जिस तरीके से फैसला सुनाया गया है उसके बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया, बंगले को नोटिस खाली करने के लिए भी दे दिया गया, और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने इस मामले को पकड़ के रखा है सेशन कोर्ट में, 13 अप्रैल को इस पर सुनवाई है। लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील शिव सिंह यादव हैं, जो कि फॉर्मर जज भी रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये अपना आकलन रखते हैं, क्या दृष्टिकोण है आने वाले समय में, क्या कोई दूसरा विकल्प राहुल गांधी पर बचा है कि जिससे कि उनकी सदस्यता बहाल हो और घर वापस हो और फिर से वो सदन में दिखाई दे। इस पर बातचीत करेंगे। शिव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या देखते हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से डिफेमेशन को, केस को पूरी तरीके से देख रहे हैं, समझाइए दर्शकों को। मैटर ये है कि जो भी डिफेमेशन केसेस होते हैं वो इसलिए डिफेमेशन बनाया गया है ताकि कोई व्यक्ति किसी को हार्म मेंटली ना पहुंचाए, मेंटली रूप से, मस्तिष्क रूप से उसको क्षति ना पहुंचाए। झूठे तरीके से फॉल्स इंप्यूटेशन लगा करके, कोई शब्द बोल करके, कोई चीज प्रकाशित करके ये किसी व्यक्ति को मानसिक कष्ट ना पहुंचाए, इसलिए डिफेमेशन का क्लाज उस समय आईपीसी में लाया गया। मैकाले ने जो इसको बनाया तो ये एक बहुत अपराध प्रकृति का था कि जो मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है वो डिफेमेशन होती है। तो किसी भी डिफेमेशन में सबसे पहले मानसिक प्रताड़ना होनी चाहिए, जो कि फाल्स रूप से कहे गए शब्दों के द्वारा होनी चाहिए, या व्यंग के द्वारा होनी चाहिए, या स्टेटमेंट के द्वारा होनी चाहिए। कोई भी इसके विषय में, राहुल गांधी का मामला विषय में एक मिनट, इसके विषय में आपको भारतीय दंड संहिता 499 जो है पूरी तरह से ये बताती है कि कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या इम्प्यूटेशन किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अगर इस पर्पज से किया जाता है, इम्प्यूट करने के पर्पज से किया जाता है कि उसको मानसिक कष्ट या क्षति हो, उसकी रेपुटेशन में, मानसिक क्षति हो, रेपुटेशन में कमी आए, क्या चोरों को चोर कहना गुनाह है क्या? इसलिए जो है ये इसलिए जो है बनाया गया है। अब जहां तक एक इस आजकल के सिनेरियो का है, पॉलिटिकल सिनेरियो जो आप लोग ला रहे हैं, उस सिनेरियो के संबंध में आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो एक पॉलिटिकल क्षेत्र अलग हो जाता है। बट जहां तक एक कानून जो है, कानून का प्रवाह सभी के लिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, एक सा होता है। चाहे वो हमारे आदरणीय राहुल गांधी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस हो, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस हो, या कोई सामान्य आदमी हो। कानून की धारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है, लिंग, कास्ट इत्यादि के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो सब पे समान रूप से लागू होगा। परंतु अब जो भी आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये डिफेमेशन जो है, इसमें अगर कोई इम्प्यूट किया जाता है किसी को और व्यंग के द्वारा भी किया जाता है और उसको हानि होती है तो इम्प्यूटेशन की परिधि में आएगा। क्या आप दर्शकों को समझाएं, क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा नीरव मोदी चोर है, और तमाम जो भाषण 2019 में दिया गया था, पुनेश मोदी ने इस पर जो है केस को रीओपन कराया, अब उनको भी जवाब देना है। क्या आपकी मानहानि कहाँ हुई, क्या आपका नाम इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है, किसी व्यक्ति विशेष को
हाँ। किसी व्यक्ति विशेष को जिसके लिए कहा गया है उसको एक रियल रूप में हाँ। सार्थक अर्थों में मानहानि होनी चाहिए। हाँ। मानहानि का मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे किसी के विरुद्ध जब चाहें कुछ लगा दें, किसी के विरुद्ध कुछ लगा दें, ये चीज नहीं है। हाँ। ये सामान्य जन की सामान्य भाषा में अगर कोई शब्द बोले गए हैं हाँ। और सामान्य तरीके से बोले गए हैं तो मानहानि की परिधि में नहीं आएगा। हाँ। अगर किसी के ऊपर डायरेक्टली व्यंग्य किया गया है हाँ। तो निश्चित रूप से मानहानि की परिधि में आएगा। हाँ। तो इसमें ला का यही लेकिन- उद्देश्य है और हम लोग लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं तो हम यहीं तक सीमित हो सकते हैं। इसके अलावा लेकिन सर सवाल ये बनता है कि जब दूसरा सत्ता पक्ष पार्टी है वो कह रही है कि आपने ओबीसी समाज को कैटेगरी में खड़ा करा है, क्या ओबीसी आपके दृष्टिकोण से जो है इस दायरे में आता है मोदी सरनेम में? देखिए ऐसा है कि ये ओबीसी की डेफिनेशन जो है कोई नहीं होती है, वो केवल उसमें वर्ग जो है भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की हैं जातियां जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लेकिन अंतर्गत उसमें है ही नहीं सर, जो आर्थिक और सामाजिक रूप लेकिन से मोदी सरनेम में उसमें शैक्षणिक ओबीसी में रूप है से ही नहीं। हैं। हाँ। तो अब यह है कि उसमें जो जाति मोदी है हाँ। या इनकी जाति वास्तव में घाची जाति होती हाँ। है। तो घाची जाति जो है ये उस वर्ग में कहीं कहीं पे सम्मिलित है, कहीं पे नहीं भी है। हाँ। तो अब बात ये आ जाती है कि पार्टिकुलर रूप से अगर हाँ। किसी ने क्लेम किया है उसमें हाँ। तो वो दायित्वहीन है, दायित्व युक्त है। अगर उसने क्लेम नहीं किया तो उस पर कुछ नहीं लागू होगा। हाँ। है और क्लेम अगर कहीं पे कोई करता है जिसके तहत उसने बेनिफिट लिया है कोई लीगल रूप से, हाँ। तो वो उसके दायरे के, कानून के दायरे के परिधि में आ जाएगा। हाँ। कोई भी हो हाँ। कि अगर उसने इलीगल बेनिफिट किसी पार्टिकुलर चीज के उससे ना होते हुए भी लिया है तो आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिया है और कहीं पे नाम दिया है, बैकवर्ड कह दिया है, तो सामान्य रूप से मात्र कह देने मात्र से वो कोई व्यक्ति उसके दायरे में नहीं आ जाता अच्छा, है। सजा हो जाना, जब तक वो बेनिफिट नहीं ले लेता। ठीक है, बेनिफिट नहीं ले लेता मान लिया, लेकिन सजा हो जाना, सदस्यता रद्द हो जाना, बंगला खाली करने का नोटिस दे देना, क्या ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा गया है? देखिए ये सब्जेक्ट जो है जुडिशरी का अलग है और एग्जीक्यूटिव का अलग है। हाँ। अब एग्जीक्यूटिव का जो जुडिशरी ने आदेश किया तो उसमें जो कानून बना है उसके तहत उसको पालन करना ही पड़ेगा। हाँ। अब बात ये आ जाती है उसके लिए अपीलों का प्रावधान है। हाँ। देन एंड देयर अपील में वो जो है जा रहे हैं, अपना जो है जो उनको 13 अप्रैल को सुनवाई है, हेयरिंग में वो सारी चीजें सामने आएंगी। हाँ। कि मतलब इस प्रकार से क्या कोई चीज अवांछित तो नहीं हुई है। हाँ। वो तो कोर्ट का मैटर है, जज साहब का मैटर हो, जज साहब डिसाइड करें। आखिर इस केस में इतनी जल्दबाजी क्यों हुई आपकी दृष्टिकोण से? आप क्या समझते हैं अपने अनुभव? देखिए ऐसा है ना हाँ। कि हमेशा न्यायालय तो ये समझ कहता है, न्यायालय के लिए कहा गया है कि जितने जल्दी केस डिसाइड हो सके, हाँ। जितने जल्दी केस डिसाइड हो सके किए जाने चाहिए। हाँ। एंड इस डिलेड जस्टिस डिनाइड, परंतु वहां पर यह भी है जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड, हाँ। कि अगर बहुत जल्दी की गई तो इसका मतलब केस को दफना दिया गया है। हाँ। और अगर डिले किया गया है, अगर डिले किया गया है तो भी न्याय नहीं दिया गया है। हाँ। तो देरी करना भी न्याय ना देने के बराबर है और बहुत जल्दी करना भी केस को दफना देने के बराबर होता है। हाँ। इसलिए संतुलन बना करके प्रॉपर विधियों का अनुपालन करते हुए हाँ। कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो उसमें कोई अवैधानिकता नहीं होती है। हाँ। अगर जुडिशियल साइड में है तो उसके लिए अपील का प्राविधान है। हाँ। तो अपीलेट कोर्ट उसको देखेगी। हाँ। बस इसमें कोई ये पॉलिटिकल स्फेयर का कोई घर खाली करा दिया जाता है उनसे इतनी जल्दी, अगले ही दिन, एक दिन में फैसला आता है, अगले दिन जो है सदस्यता रद्द, उसके बाद जो है घर खाली करने का आदेश, नोटिस, कैसे देख रहे हैं? क्या वापस हो सकता है? क्या राहुल गांधी के पास कोई विकल्प बचा है आपकी दृष्टिकोण? ये मैटर जो है पॉलिटिकल विंग का है, अच्छा। है? और पॉलिटिकल विंग के दायरे में और एग्जीक्यूटिव का है। हाँ। कि चूंकि जब आदेश, जैसे अभी यहाँ पे ट्विन टावर गिराए गए तो जज साहब का आदेश था। हाँ। उसमें तो बहुत करोड़ों का लॉस हुआ। हाँ। तो वो आदेश था तो गिरा दिए गए। हाँ। तो अब उसमें कहिए कि बहुत जल्दी हुई, जल्दी की बात नहीं है। कोई चीज जो है एग्जीक्यूट कभी जल्दी करा दी जाती है, कभी देर में होती है। हाँ। अब ये वहाँ की व्यवस्था पे डिपेंड करता है कि व्यवस्था कितने जल्दी कराती है उसका काम को, या कितनी देरी से कराती है। तो ये वो पार्टिकुलर व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार है। ये बताइए कि क्या राहुल गांधी के पास कोई विकल्प है अपने डिफेमेशन केस में डिफेंड करने के लिए? अरे एवरी टाइम हर केस में विकल्प मौजूद रहता है। किसी भी चीज में हमेशा विकल्प है। जब आप